हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 22nd क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक के हमारे जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दो सॉल्यूशन और इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन का नाम है गेम प्ले एनालिसिस 4। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एक्टिविटी और इसका ये स्कीमा है प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट एंड गेम्स प्लेड। और यहाँ पे इफ़ वी सी प्लेयर आईडी एंड इवेंट डेट का कॉम्बिनेशन इज़ द प्राइमरी की। और इस टेबल में प्लेयर्स की एक्टिविटी का डेटा है फॉर सम गेम्स एंड ईच रो इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ प्लेयर हु लॉग्ड इन एंड प्लेड अ नंबर ऑफ गेम्स एंड इट कैन बी पॉसिबली ज़ीरो एंड बिफोर लॉगिंग आउट ऑन सम डे यूजिंग सम डिवाइस। तो ये इस टेबल का स्कीमा एंड डिटेल्स है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो दे आर आस्किंग राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स दैट लॉग्ड इन अगेन ऑन द डे आफ्टर द डे दे फर्स्ट लॉग्ड इन। विच मीन्स कि अगर आज उनका पहला लॉगिन था तो आज उन्होंने लॉगिन करके कुछ गेम्स खेले या नहीं खेले, बट आज लॉगिन किया एंड अगेन टुमारो कल भी लॉगिन किया होगा। ऐसे प्लेयर्स का हमें फ्रैक्शन बताना है, मतलब काउंट ऑफ दोज प्लेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो और उस रिज़ल्ट को हमें राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है। यहाँ पे भी इसको पैराफ्रेज किया है। इन अदर वर्ड्स, यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ प्लेयर दैट लॉग्ड इन फॉर एटलीस्ट 2 consecutive डेज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फर्स्ट लॉग इन डेट, देन डिवाइड दैट नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। और यहाँ पे एक एग्जांपल में नीचे समझाया भी गया है। तो इफ़ यू सी दीज आर द प्लेयर्स 1 1 2 3 3 एंड इफ़ यू सी प्लेयर 1 इसका फर्स्ट लॉगिन था 1 मार्च को, देन अगेन दिस प्लेयर लॉग्ड इन ऑन 2 मार्च, तो ये काउंट होगा। बट इफ़ यू सी प्लेयर 2 इसने 25 जून को लॉगिन किया, प्लेयर 3 ने 2 मार्च को लॉगिन किया, उसके बाद 7 मार्च को लॉगिन किया, सॉरी 3 जुलाई को लॉगिन किया। तो इसलिए हेयर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर इज 3 एंड ओनली वन प्लेयर हु लॉग्ड इन फॉर consecutive 2 days, दैट्स वाई 1 डिवाइडेड बाई 3 हमें फ्रैक्शन मिला 0.33। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है नीचे। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें हर एक प्लेयर की फ़र्स्ट लॉगिन डेट चाहिए होगी एंड देन वी विल गेट द नेक्स्ट लॉगिन डेट। और फिर उन दोनों लॉगिन डेट के बीच में हम देखेंगे इफ़ द डिफरेंस इज़ 1, विच मीन्स कि वो प्लेयर हमारा वैलिड प्लेयर है जिसने consecutive 2 days के लिए लॉगिन किया है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे वी नीड सिलेक्ट प्लेयर आईडी एंड देन मिनिमम ऑफ इवेंट डेट, and this we can call as first login date from table activity and group by player id। तो यहाँ पे हर एक प्लेयर की हमें फर्स्ट लॉगिन डेट मिल जाएगी। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हर एक प्लेयर की फर्स्ट लॉगिन डेट है। लेट्स पुट दिस इन अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसको मैंने नाम दिया है फर्स्ट लॉगिन डेटा। सिमिलरली हमें एक और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाना होगा जिसको वी कैन कॉल इट एज नेक्स्ट लॉगिन डेटा, विच मीन्स हर एक प्लेयर ने कौन से दिन नेक्स्ट टाइम लॉगिन किया है। तो उसके लिए वी विल हैव टू यूज़ अ विंडो फंक्शन कॉल्ड लीड फंक्शन, जिसमें हम इवेंट डेट का नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग लीड विंडो फंक्शन। तो उसका मैं आपको बताता हूँ सिंटैक्स कैसे होता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमने प्लेयर आईडी और इवेंट डेट सेलेक्ट किया है। अब हमें इस प्लेयर और इवेंट डेट के लिए नेक्स्ट लॉगिन डेट निकालनी है। तो उसके लिए वी विल यूज़ लीड फंक्शन और उसका सिंटैक्स ऐसे होता है लीड, और जिस वैल्यू की हमें लीड वैल्यू निकालनी है उस कॉलम का नाम इवेंट डेट। और यहाँ पे हमें विंडो डिफाइन करनी होती है टू ऑन विच विंडो इट हैज़ टू क्वेरी। तो उसके लिए वी विल यूज़ कीवर्ड ओवर और यहाँ पे हम लगाएंगे पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी एंड ऑर्डर बाय इवेंट डेट। तो व्हाट इट मीन्स इज़ कि ये प्लेयर आईडी को पार्टीशन करके एक विंडो डिफाइन करेगा और उस विंडो को हम ऑर्डर करेंगे इवेंट डेट से, और उसमें फिर ये लीड वैल्यू निकालेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ विंडो फंक्शन। तो यहाँ पे इसको हम एक एलियास दे देते हैं एज नेक्स्ट लॉगिन डेट।
फ्रॉम टेबल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास दो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन रेडी हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में फर्स्ट लॉगिन डेटा है और नेक्स्ट में नेक्स्ट लॉगिन डेटा है और नेक्स्ट लॉगिन डेट है। तो अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसको हम जॉइन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इफ़ वी राइट अवर मेन क्वेरी, तो यहाँ पे सिलेक्ट में क्या क्या सिलेक्ट करना है वो मैं अभी बाद में लिखूँगा, बट पहले वी विल सिलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट लॉगिन डेटा एंड इसको एलियास दे देते हैं f और इसको ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट लॉगिन डेटा पे। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, सॉरी, ये हमारा कॉलम नेम है, ये है हमारा ct नेम और इसको एलियास दे देते हैं n एंड ज्वाइन कंडीशन विल बी प्लेयर id। सो f डॉट प्लेयर id is equals to n dot player id and the other join condition will be event date should be equal to first login date। तो उसके लिए we can say f dot first login date is equals to n dot event date। ठीक है, यहाँ पे हम हमारी ज्वाइन कंडीशन रेडी है। अब हम लिखते हैं हमारे सिलेक्ट में फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड कि जिन भी प्लेयर्स का कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज लॉगिन है उनका हमें काउंट लेना है। तो उसके लिए वी कैन टाइप काउंट फंक्शन और यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन डेट डिफरेंस का और हम डेट डिफरेंस निकालेंगे। तो उसके लिए वी विल यूज़ n डॉट नेक्स्ट लॉगिन डेट एंड f डॉट फर्स्ट लॉगिन डेट। अगर इसका डिफरेंस 1 है देन वी विल काउंट n dot next login date or we can count even 1 and null also, that will also work, else null end। तो अगर अभी इसको चला के देखें तो हमें काउंट मिल जाना चाहिए, बट इसको एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे कॉमा की जगह देन आना चाहिए। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे काउंट 1 मिल रहा है फॉर अ प्लेयर जिसने कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज लॉगिन किया है और यहाँ पे इफ़ यू सी डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ प्लेयर इज़ 3, तो विच इज़ करेक्ट ओनली। तो अब हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे विद द टोटल काउंट ऑफ प्लेयर्स। तो फॉर दैट वी कैन यूज़ काउंट फंक्शन अगेन एंड देन डिस्टिंक्ट एंड वी कैन टेक प्लेयर आईडी फ्रॉम एनी टेबल। तो वी कैन से प्लेयर आईडी। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, वी आर गेटिंग 0.33। अब इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर देते हैं। तो उसके लिए वी कैन यूज़ राउंड फंक्शन और इसको एलियास दे देते हैं फ्रैक्शन। तो नाउ दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, हमें हमारा एक्सपेक्टेड आंसर मिल रहा है। इसको रीडेबिलिटी के लिए थोड़ा मैं स्पेसेस दे देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए अभी सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ओके, ये सॉल्यूशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आइए अब इस सॉल्यूशन को लिखते हैं स्काला स्पार्क में। यहाँ पे एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और एक्टिविटी टेबल को भी मैंने इस डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जैसे हमने अपने सीक्वल सॉल्यूशन में कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया था फॉर द फर्स्ट लॉगिन डेट, ऐसे ही यहाँ पे भी हम एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं, फर्स्ट लॉगिन डेट df, और उसको हम करेंगे एक्टिविटी डेटा पे ग्रुप बाय ऑन player id and we will select the minimum of event date। so this will give us that data set। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वाज हमें नेक्स्ट लॉगिन डेट निकालना था और उसके लिए हमने विंडो फंक्शन यूज़ किया था। तो आपने सीक्वल में तो विंडो फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स देख लिया, बट यहाँ पे स्पार्क में यूज़ करने विंडो फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें पहले एक विंडो स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन करना होता है और उसको डिफ़ाइन करने का तरीका होता है यू कैन गिव इट एनी नेम, द कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है विंडो। उसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट में सीक्वल एक्सप्रेशन विंडो इंपोर्ट करना होगा और फिर यहाँ पे
जैसे हमने सीक्वल में दिया था पार्टीशन बाय विच कॉलम एंड ग्रुप बाय ऑर्डर बाय विच कॉलम, तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी एंड ऑर्डर बाय इवेंट डेट। तो ये हमारा सीक्वल के जो हमने लीड विंडो फंक्शन में कॉन्फ़िगरेशन दी थी उसके इक्विवेलेंट है। और अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाएंगे जहाँ पे हमने नेक्स्ट लॉगिन डेट कैलकुलेट की थी। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें एक्टिविटी डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन लगाना होगा विद कॉलम, और यहाँ पे वी कैन कॉल इट एज नेक्स्ट लॉगिन डेट, और इसका जो सिंटेक्स है वो रहेगा लीड इवेंट डेट कॉलम की हमें लीड चाहिए, और यहाँ पे हमें देना होगा (1). दिस विल बी ऑफसेट, हमें कितना लीड चाहिए, और यहाँ पे ओवर विंडोज पैक। तो नाउ दिस विल गिव अस अ डेटा फ्रेम जिसमें एक एडिशनल कॉलम होगा नेक्स्ट लॉगिन डेट, और हर एक प्लेयर और इवेंट डेट कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट लॉगिन डेट होगी हमारे पास। तो चलिए अब हम अपना फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको हम स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में एज ऑलवेज। और यहाँ पे हमें ज्वाइन करना होगा फर्स्ट लॉगिन डेट डेटा फ्रेम को with the next login date data frame, and the join condition as we did in SQL solution यहाँ पे होगी player ID। तो फर्स्ट लॉगिन डेट डेटा फ्रेम का player ID should be equal to next login date data frame का player ID, and the next condition is first login date डेटा फ्रेम का फर्स्ट लॉगिन डेट यहाँ पे इसको मैं एलियास दे देता हूँ एज फर्स्ट लॉगिन डेट, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू नेक्स्ट लॉगिन डेट डेटा फ्रेम का नेक्स्ट लॉगिन डेट। ठीक है, ये हमारी जॉइन कंडीशन है। अब इसके बाद हमें एग्रीगेशन में काउंट करना है, तो वो भी हम यहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू काउंट व्हेन, एंड एज वी डिड इन SQL फंक्शन यहाँ पे हमें डेट डिफरेंस फंक्शन यूज़ करना होगा, और हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लॉगिन डेट डेटा फ्रेम का नेक्स्ट लॉगिन डेट वैल्यू, एंड फर्स्ट लॉगिन डेट डेटा फ्रेम का फर्स्ट लॉगिन डेट। अगर इनका डिफरेंस 1 है ओनली देन वी विल काउंट, अदरवाइज वी विल नॉट। तो वी कैन से इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे वी विल काउंट फर्स्ट लॉगिन डेट। तो इससे हमें उन प्लेयर्स का काउंट मिलेगा जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली 2 दिन लॉगिन किया है, एंड देन वी कैन डिवाइड दिस विद द डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ प्लेयर्स। ओके, और इस पूरे को हमें राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और इसको हम एलियास दे सकते हैं एज फ्रैक्शन। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। चलिए अब इस रिज़ल्ट को कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। येस, वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट 0.33, जो हमें लीड कोड के सॉल्यूशन में भी मिला था। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Please like and share this video and subscribe to the channel. Thank you for watching this video.